अंबानी ने सारी ही लिमिट क्रॉस कर दी है यार। तो है गाइस, आज हम बात करेंगे ईशा अंबानी, नीता अंबानी और इनके फेक बिहेवियर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सेलिब्रिटी स्टाइलिश अनायता श्रॉफ ने ईशा अंबानी की एक पिक्चर पोस्ट की थी। वैसे तो ये फोटो काफी ब्यूटीफुल थी, रेड गाउन, हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरीज और काफी अच्छा लुक था। बट यहाँ पे काफी बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया क्योंकि अनायता ने वो फोटो पोस्ट कर दी जो कि एडिटेड भी नहीं थी। इस फोटो को जब जूम किया गया तो ईशा अंबानी के फेस पे कुछ एडिटिंग के मार्क लगे हुए थे। इसका मतलब था कि उस फोटो में कुछ चेंजेस किए जाने थे। बेसिकली ये मार्क थे एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए कि ईशा अंबानी की जॉ लाइन को थोड़ा सा शार्प करना है और नेक एरिया को थोड़ा सा टर्न डाउन करना है। तो अब यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना पैसा होने के बाद, दुनिया भर की सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होने के बाद भी इनकी परफेक्शन की भूख तो खत्म ही नहीं हो रही है। अगर ईशा अंबानी को भी जरूरत पड़ रही है अपनी फोटो को अपलोड करने के पहले फोटोशॉप में एडिट करने की, तो फिर नॉर्मल लोग तो कहाँ जाएंगे यार। तो भाई एक बात तो क्लियर है, पैसा चाहे कितना भी आ जाए लेकिन इंसान की इनसिक्योरिटीज कभी खत्म नहीं होती है और इसका सही एग्जाम्पल है ईशा अंबानी। अगर वैसे देखा जाए तो ईशा अंबानी नेचुरली भी काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी कहीं न कहीं इन लोगों को और परफेक्शन चाहिए और इससे पता चलता है कि इंसान कभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे अनायता श्रॉफ को भी ब्लेम कर रहे हैं इस फोटो को बिना देखे ही अपलोड करने के लिए, क्योंकि वो काफी प्रो है, फिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है यार। और वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ईशा अंबानी के फेस पे पिछले कुछ टाइम में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जो कि शायद सर्जरी का या फिर जंपिंग फेस जैसा लगता है। पर यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये सर्जरी नहीं है बल्कि फोटोशॉप का कमाल है। और वहीं जब ईशा अंबानी कुछ दिन पहले गई थी मेट गाला में, वहाँ पे भी उन्होंने काफी ज्यादा शो ऑफ किया था अपनी ड्रेस को लेके और अपनी ज्वेलरीज को लेके। और ईशा अंबानी पूरे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाईलाइट हो गई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईशा अंबानी के मेट गाला लुक के बारे में। नो डाउट यार, उनकी साड़ी काफी ब्यूटीफुल थी, उनका बैग भी काफी ब्यूटीफुल था और उन्होंने जो गजरा लिया था वो भी काफी ब्यूटीफुल था। लेकिन यहाँ पे सबसे स्पेशल बात था उनका ब्लाउज। तो चलिए बात करते हैं ईशा अंबानी के साड़ी के ब्लाउज के बारे में। यहाँ पे ईशा अंबानी ने 1800 कैरेट ऑफ डायमंड्स पहना हुआ था, जो कि मेट गाला का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लुक था। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंबानी फैमिली और उनका ऑब्सेशन विद शोइंग ऑफ खत्म ही नहीं होता है यार। बट अगर हम ईशा अंबानी को ध्यान से देखें तो वो मेट गाला पे काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ही नर्वस बिहेव करती हुई नजर आ रही थी। तो ईशा अंबानी ने यहाँ पे जो साड़ी पहना था वो था प्योर गोल्ड साड़ी और इसको डिजाइन किया था गौरव गुप्ता ने। तो बेसिकली ये साड़ी थी बनारसी थ्रेड की, जिससे गोल्ड पे आर्ट वर्क किया गया था और ये आर्ट वर्क अजंता के पेंटिंग से इंस्पायर था। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईशा की साड़ी का कलर और उसकी डिजाइन इतनी सिमिलर थी कि वो आर्ट वर्क कहीं दिख ही नहीं पाया। और साथ में उन्होंने इतनी ज्यादा हैवी ज्वेलरी कैरी कर ली थी कि उनकी सारी हाईलाइट हो ही नहीं पाई। पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था ईशा अंबानी का ब्लाउज। तो उनका ब्लाउज डिजाइन किया गया था फुल ऑफ डायमंड एंड ज्वेलरी के साथ, and which is mostly belong to her mother Neeta Ambani. All my moms, mom. That's my moms too. पर यहाँ पे बात ये है कि इतना ओवर कैरी करने की वजह से जो मेन चीज थी यानी कि उनकी साड़ी जिसमें आर्ट वर्क था वो काफी ज्यादा ओवर शेडो हो गई थी। और यहाँ पे जो दूसरी चीज हाईलाइट हुई वो थी ईशा अंबानी का बैग। तो सबको लग रहा था कि ये मैंगो है, पर ये कोई मैंगो नहीं था, ये एक मैंगो स्कल्पचर था जो कि सुबोध गुप्ता का 20 साल पुराना आर्ट वर्क है। वैसे पिछले कुछ टाइम में ये बात नोटिस हुई है कि अंबानी अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा हाईलाइट करने लगे हैं सर्टेन इवेंट्स में, और ये शुरू हुआ है आफ्टर अनंत अंबानीज वेडिंग। अनंत अंबानी की वेडिंग में भी उन्होंने काफी बड़ी बड़ी सेलेब्स को इनवाइट किया था जस्ट टू शो ऑफ कि वो किसी को भी हायर कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और वहीं पे बात करें ईशा अंबानी की तो ये देखा गया है कि पहले वो काफी सिंपल लुक कैरी करती थी, पर पिछले कुछ टाइम से वो काफी हैवी लुक कैरी करने लग गई है
और इसी के साथ रेगुलरली वो मैट गाला इवेंट को अटेंड करती हुई भी नजर आई है और इससे लोगों को लगने लगा है कि अंबानी काफी डेस्परेट हैं अपनी वेल्थ और शो ऑफ के लिए। बट जितना प्रमोशन ईशा अंबानी ने मैट गाला में अपनी साड़ी, अपनी ज्वेलरी और अपने आम का किया था, उतना शो ऑफ तो आलिया भट्ट भी रणबीर कपूर का नहीं करती है। और इन सबको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ यहाँ पे अपनी माँ की ज्वेलरीज का और डायमंड का शो ऑफ करने आई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैट गाला का जो थीम था वो इन सब में कहीं दिखा ही नहीं। इतने सारे लोग, इतनी सारी ज्वेलरीज और इतने मेकअप के बाद भी वो कॉन्फिडेंस कहीं मिसिंग था जो कि उनके फेस पे होना चाहिए था। और वहीं पे हम बात करें करण जौहर की, जो कि पहली बार अटेंड किए थे मैट गाला इवेंट को, तो उनका जो आउटफिट था तो वो भी मनीष मल्होत्रा ने ही डिजाइन किया था। लेकिन उनका आउटफिट इतना स्टनिंग था, इतना गुड लुकिंग था कि यहाँ तक कि हॉलीवुड के क्रिएटर भी उनके आउटफिट की तारीफ कर रहे थे। Stopped me in my tracks. This is art on the Met Gala carpet. Karan Johar is a prolific Indian filmmaker and producer and the first Indian filmmaker to attend the Met Gala. And he wore custom Manish Malhotra, who is insanely talented. I love his work. The ensemble is called Framed in Eternity. I would frame this sketch and put it on my wall for eternity. This is freehand painted and embroidered. There is no screen printing involved. Thank you to Manish and Karan for sharing that with us. Karan Johar needs to be at every Met Gala. One of the rare men that actually understood the assignment. Because this cape was entirely freehand painted. 5,600 hours to make. Then I see some of you praising a suit. Look at this masterpiece. और जिस वे से करण जौहर खुद को प्रेजेंट कर रहे थे मैट गाला इवेंट में, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। इसके पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अंबानी फैमिली काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक और डिस्कस्टिंग बिहेवियर करती है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर हम बात करें ईशा अंबानी की मॉर्निंग ड्रेस के बारे में, जो कि उन्होंने रेड कार्पेट से पहले पहनी थी, तो वो ड्रेस भी मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की थी। लेकिन वो ड्रेस बहुत ही अच्छी और बहुत ही मीनिंगफुल ड्रेस थी। वो जो ड्रेस थी वो 26 बॉर्डर्स को जोड़ के बनाई गई थी, यानी कि कश्मीर से कांजीवरम तक का मटेरियल उस ड्रेस में यूज किया गया था। और ये ड्रेस डिजाइन की थी मनीष मल्होत्रा ने स्वदेश के साथ मिलके। तो यार देखो, यहाँ पे ये ड्रेस तो काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे भी जो ईशा अंबानी ने इयररिंग्स वेयर किए थे वो साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने शो ऑफ करने के लिए पहने हैं, क्योंकि उनके इयररिंग के वो दोनों पर्ल रियल कॉन्च पर्ल्स थे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे और वो दोनों पर्ल्स थे 7.92 कैरेट्स के। पर बात यहाँ पे ये है कि मैट गाला की थीम अपनी वेल्थ का शो ऑफ करना नहीं था, बल्कि अपने कल्चर को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने। लेकिन यहाँ पे ईशा अंबानी को देख के लग रहा है कि वो सिर्फ यहाँ पे अपनी फैमिली की वेल्थ दिखाने और उनके पास कितनी सारी ज्वेलरी है उन सब का शो ऑफ करने आई थी। और ईशा को देख के लग रहा है कि वो धीरे धीरे नीता अंबानी की जैसे बनती जा रही है, जो कि कैमरे के सामने आते ही अपनी पर्सनैलिटी को अजीब सा कर लेती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर करने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अभी तक नीता अंबानी जैसा कॉन्फिडेंट अपने अंदर नहीं ला पाई है। वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिखती है कैमरे के सामने। तो अभी आपको क्या लगता है ईशा अंबानी के इस बिहेवियर के बारे में और मैट गाला इवेंट पे जो उन्होंने किया है उसके बारे में? अपनी ओपिनियन कमेंट कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।